जैसा कि दिया गया है, यदि रेखाएं 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, 5x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 संगामी है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो कहने में हमें अब तीन रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं और कहा जा रहा है ये तीनों संगामी हैं। संगामी का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं तो वे संगामी कहलाएंगे। जैसे ये मान लो एक रेखा हो गई, एक ये रेखा हो गई, तो ये तीनों क्या हैं? संगामी है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं। तो यहाँ पे देखो, इसमें हमें के नहीं दिया गया और इसमें के नहीं दिया गया, सिर्फ हमें दूसरे समीकरण में के दिया गया है। तो यहाँ पे जो दिए गए समीकरण उनको लिख लेते हैं। दिया है 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 है। 5x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, समीकरण 2, और 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। तो यहाँ समीकरण 1 और 3 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 व 3 से तो 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ 3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, ये कट जाएगा। 3 2 5x माइनस 5 बराबर 0, तो 5x बराबर 5 आ जाएगा, x बराबर मिलेगा हमें 1। x का मान 1 आ गया। अब ये x का मान समीकरण 1 में चाहे रख दो चाहे समीकरण 3 में, हमें y का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 से 2 गुणे 1 प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, 2 प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो y बराबर मिल गया हमें 1, ठीक है। यहाँ से हमें y का मान 1 मिल गया। तो अगर ये तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं तो जो x और y का मान है ये तीनों समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ये x का मान और y का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 से 5 इंटू एक्स का मान 1 है प्लस के y का मान 1 माइनस 3 बराबर 0। यहाँ 5 प्लस के माइनस 3 बराबर 0 आ जाएगा। तो के बराबर माइनस 5 प्लस 3 बराबर माइनस 2 आ गया, ठीक है। यही हो जाएगा के का मान। नोट कर लीजिए और अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग।